गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड देखा। परसों की वीडियो में सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड देखा। कल की वीडियो में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड N2O के अंदर हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट? आयोनिक बॉन्ड देखा। अब जरा स्टूडेंट टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने ये पैम्फलेट के अंदर इंक्लूड नहीं किया, बट आज सीखेंगे और उसको लिखेंगे भी। नोटबुक में भी लिख देना है या तो अपनी टेक्स्ट बुक में लिख देना है। कि भाई क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोरीन मैग्नीशियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। लाइक स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 1 मिनट जरा मैं देख लूं कौन सा पेज नंबर है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर आप लोग निकालोगे 49 पेज। टेक्स्ट बुक में 49 पेज के ऊपर 2 क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट नंबर, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। 3 है बट हमने बहुत सारे ले लिए, बराबर है। सेकंड नंबर, शो द फॉर्मेशन ऑफ, वो सेकंड नंबर फिर बाद में देखते हैं, पहले सबके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, बराबर है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर पाएंगे कि भाई ये देखो, ये चैप्टर में से आपको 4 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। अगर 4 मार्क में क्वेश्चन नहीं है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलाकर भी 4 मार्क का क्वेश्चन बना सकते हैं, मीन्स आपको आना चाहिए, बराबर है। तो सबसे पहले है कि भाई ये सबके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हो, उसके पहले आप लोगों को इनके क्या आने चाहिए भाई? एटॉमिक नंबर। लाइक मैंने आप लोगों को आयोनिक बॉन्ड सिखाया सोडियम क्लोराइड, उसके पहले मैंने आप लोगों को कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। भले आप भूल गए, आपने नहीं लिखा है, फिर से हम लोग देखते हैं। चले सभी एलिमेंट हमारे पास है, पहले उनके आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए। लाइक फर्स्ट कौन सा है भाई? सोडियम। लाइक फर्स्ट कौन सा है स्टूडेंट? सोडियम। चलो उसका एटॉमिक नंबर यानी कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? Na। उसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 70, बराबर, सॉरी 11। कितना है स्टूडेंट? सोडियम का एटॉमिक पहले एक देख लो, फिर बाकी के अपने आप हो जाएंगे। पहले समझ लो कि भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बगैर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे नहीं, पेपर में नहीं दिया होगा। ये जितने एलिमेंट है वो एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। कि भाई सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना स्टूडेंट? 11। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा भाई? 2a1 बनेगा। उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? ऐसे Na लिखेंगे और उसके ऊपर सिर्फ एक डॉट शो करेंगे। ये सोडियम का क्या हो गया भाई?
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ गए? आपको क्या ड्रॉ करना है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आए वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने। भाई सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के ऊपर एक डॉट शो करेंगे। ये सोडियम का क्या बन गया स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आया समझ में? लिख डालो। बट ये कब ड्रॉ कर पाओगे? जब आपको एटॉमिक नंबर आता होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, बाद में आप क्या ड्रॉ कर सकते हो भाई? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? फर्स्ट बना लो, फिर बाकी के देखे। चलो सेकंड नंबर हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम एलिमेंट का सिंबल कौन सा? Mg। एटॉमिक नंबर कितना स्टूडेंट? 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 282। चलो उसके वैलेंस ऑर्बिट यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 2। तो क्या करेंगे? Mg के ऊपर कितने डॉट करने आप लोगों को? 2। चलो ए और ये क्या हो गया भाई? 2। ये Mg का क्या बन गया स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करते जाओगे आप लोग साथ में। चलो सपोज एल्यूमिनियम लेते। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर सिंबल कौन सा? An। उसका एटॉमिक नंबर कितना स्टूडेंट? 13। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 283। 2 + 8 10, 10 + 3 13। चलो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो एल्यूमिनियम के ऊपर आपको कितने डॉट ड्रॉ करने पड़ेंगे? 3 डॉट। 1 2 और यहाँ पर क्या आएगा भाई? ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो फिर हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक सिंबल कौन सा? N। एटॉमिक नंबर कितना स्टूडेंट? 7। ये एटॉमिक नंबर खास याद रखने। चलो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा स्टूडेंट? 2 5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के ऊपर कितने डॉट ड्रॉ करोगे? 5 डॉट। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का। तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 डॉट ड्रॉ करने हैं। चलो इसके बाद में लेते हैं ऑक्सीजन। 8th नंबर ऑक्सीजन। उसका एटॉमिक नंबर बनता है सिंबल बनता है O। एटॉमिक नंबर है 8। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 6। चलो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के ऊपर आप कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 डॉट करोगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो क्लोरीन का खुद बनाओ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। बनाओ तो खुद, फिर मैं बनाता हूं। बनाओ 6 नंबर में क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। एटॉमिक नंबर 17। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या बनेगा स्टूडेंट? 2 8 7। 2 + 8 10, 10 + 7 17। चलो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्लोरीन। अब क्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे आप लोग? 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 और
और ये 7 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। ड्रॉ कर पाओगे ऐसे? तो कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पेपर में आए तो आपको आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीन्स क्या होगा भाई, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है, देखो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन तो सोडियम के ऊपर 1 डॉट ड्रॉ करेंगे, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 डॉट ड्रॉ करेंगे, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 डॉट ड्रॉ करेंगे, फिर नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 डॉट ड्रॉ किए, फिर ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन 6 डॉट ड्रॉ किए, और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन तो कितने डॉट ड्रॉ किए, 7 डॉट। बोले ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोई भी एलिमेंट का आप बना सकते हो, बट पेपर में आएंगे इनमें से आएंगे, इसके बाहर का कोई भी आने वाला नहीं। अगर बाहर का पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा उन लोगों को, आपको एटॉमिक नंबर देने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर। और लास्ट ईयर मैंने आपको 1 to 30 तक के एलिमेंट सिखाए थे 1 से लेके 30। 9th स्टैंडर्ड की बुक निकालना, उसमें 1 से लेके 30 एलिमेंट कैसे याद रखते वो मैंने आपको सिखाया था, बराबर है। वो बहुत काम की चीज है, अभी भी उसकी प्रैक्टिस करोगे, बराबर है। चलो अब आगे बढ़े। उसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसी पेज के ऊपर, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हमें शो करना है, बराबर है। तो कैसे शो करेंगे, क्वेश्चन लिखो पहले। चलो उसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, कौन सा है भाई, शो द फॉर्मेशन ऑफ। हम लोग सारे देख लेंगे कि भाई शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फिर Na2O फिर MgCl2 MgO, 4 देख लेना हम लोगों ने, चारों के चारों देख लेते। MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, यानी कि आपको आना चाहिए, बराबर है स्टूडेंट। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो सबसे पहले लेते हैं NaCl। चलो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिखाया स्टूडेंट, सिखाया कि भाई Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अच्छे से समझ लो, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो पहले बोर्ड के ऊपर देखो, फिर बाकी के करते हैं। पहले एक समझ लोगे, बाकी का काम आपका एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। चलो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। चलो सोडियम के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। सेकंड नंबर प्लस क्लोरीन लेते हैं। चलो क्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 7 इलेक्ट्रॉन। उसका एटॉमिक नंबर कितना 17। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 8 7, 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के ऊपर, चलो सोडियम, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है
वो आपने डॉट से शो किया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से शो किया, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो शो करेंगे उसके लिए नया सिंबल यूज करेंगे। क्या करेंगे, कोई और सिंबल यूज करेंगे, और सिंबल में क्या यूज करेंगे, क्रॉस। चलो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। हम फिक्स कर देते हैं कि भाई पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट से शो करेंगे और नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉन हम लोग क्रॉस से शो करेंगे। चलो क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अच्छे से ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो तो 7 आने चाहिए, 5 या 6 ड्रॉ करके मत बैठना, समझ गए ना। क्योंकि बहुत सारे साल से हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाते थे, अब 10 में आ गया है। जब 9 में स्टूडेंट ड्रॉ करते थे तो मर्जी में आए उतने यहाँ पर क्रॉस बना देते थे। कुछ लोग 9 बनाते थे, 10 बनाते थे, कुछ लोग 2 या 3 या 5 बनाते थे। गलत, कोई भी एग्जामिनर देखेगा तो इलेक्ट्रॉन गिनेगा, समझ गए, इलेक्ट्रॉन को काउंट करेगा। तो भाई सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो एक ही डॉट शो करना है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे भाई, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन शो करोगे। क्लियर, पक्का। चलो अब आगे बढ़े, तो अब क्या करेंगे, ये दोनों की, ये जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम, आपने थियरी पढ़ी कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, सोडियम, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है भाई, क्लोरीन करता है। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, सोडियम, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, रिसीव कौन करेगा, क्लोरीन रिसीव करेगा। यानी कि हर बार आप लोग क्या करोगे, सोडियम में से क्लोरीन के ऊपर ऐसे एरो ड्रॉ करोगे, यानी कि पॉजिटिव आयन में से नेगेटिव आयन की डायरेक्शन में आप क्या करोगे भाई, एरो ड्रॉ करोगे। अभी लिखो मत, कुछ लोग मन पड़े लिखने के लिए, गधेड़े लोग सीखो ना, पहले पेन रखनी सर नीचे, बुद्धि के बागदान सीख पहले, बस मंडी पड़े जो मर्जी मारे। इधर ध्यान रखो, आपको कैसे पता चले सर को, मैं मेंटालिटी जानता हूँ आप लोगों की, મને ખબર છે મેન્ટાલિટી જાણું છું એટલે ખબર પડી પેલો નિસર્ગ કેમ નહીં ફરી વળ્યું। चलो इधर ध्यान रखो। अब क्या करेंगे, इसके बाद चलो ये ड्रॉ करेंगे स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर Na, और उसकी वैलेंसी क्या बनेगी, प्लस। स्मॉलर ब्रैकेट में क्या ड्रॉ करोगे, Na, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर क्या लिखोगे, +1। अब क्या करोगे, बिगर ब्रैकेट ड्रॉ करोगे, उसमें क्या लिखोगे, क्लोरीन। क्या लिखोगे, क्लोरीन। आता है समझ में। चलो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। ये समझना है, यहां पर गलती करोगे आपका इलेक्ट्रॉन डॉट, एक माइनर मिस्टेक से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका रॉन्ग हो जाए, समझ गए। चलो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, और वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्या करता है भाई, गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। यानी कि क्लोरीन के ऊपर क्या करोगे, 7 आप लोग एक क्रॉस ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, और एक डॉट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे, डॉट। ये डॉट किसका आया, ये डॉट किसका आया, सोडियम का आया। किसका आया भाई, देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो उसकी वैलेंसी यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1। क्या लिखेंगे, आया समझ में। फिर से चलो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे, 1। क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए। बना क्या भाई, Na, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसकी वैलेंसी कितनी बनेगी, +1। तो Na के ऊपर मैंने क्या लिखा, +1 हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 3 हो तो 2 3 आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट। चलो क्लोरीन, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, और उसने जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन रिसीव किया वो डॉट से शो करना है। यानी कि ये क्या बन गया भाई, NaCl, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया उसके ऊपर क्या लिखेंगे, -1। दिखता है अच्छे से बोर्ड के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो भाई कौन सा क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, N2O, MgCl2, MgO by
ट्रांसफर, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए भाई, ट्रांसफर हुए, यानी कि ट्रांसफर से हमने इसको शो किया, लिख डालो। अच्छे से ड्रॉ करना, कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रह जाना चाहिए, वरना गई भैंस पानी में बाहर नहीं आएगी। चलो हो गया फर्स्ट नंबर। चलो सेकंड नंबर देखते हैं, N2O, Na2O। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर N2O क्यों बना वो कल मैंने आपको समझाया था, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, 281। ऑक्सीजन का भी मैंने सिखाया, एटॉमिक नंबर कितना, 8। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2 6, यानी कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसके कारण ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के 2 एटम लेने पड़ेंगे। कितने एटम, सोडियम के कितने एटम लोगे, 2। यहाँ पर दिखता है N2O, 2 है तो सोडियम के 2 एटम लेंगे। सीखो पहले कैसे ड्रॉ करेंगे, सोडियम, यहाँ पर भी क्या ड्रॉ करेंगे, सोडियम, दोनों सोडियम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1-1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो। चलो आप लोग, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन, एक नीचे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो। चलो बाद में क्या है भाई, ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे, उसका एटॉमिक नंबर 8, 2, 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ड्रॉ करो। चलो अब ये दोनों सोडियम अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। चलो ये दोनों ने डोनेट किए, बनाओ, तो फिर क्या लिखेंगे ऐसे भाई, Na कितने एटम है, 2, तो 2 इधर लिखेंगे। ऊपर चार्ज कौन सा शो करोगे, प्लस, चार्ज कौन सा शो करोगे, प्लस। Na के 2 एटम है, यहाँ पर 2 लिख डालो, बराबर है। वो भूल गए तो गए काम से। चलो बाजू में कौन है भाई, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 1-1 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ कर दिया। दूसरा यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ करेंगे, हो गया। और इसकी वैलेंसी क्या लिखेंगे, -2। 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए तो वैलेंसी कितनी बनेगी, -2। समझ में आया। या तो एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके कारण उसकी वैलेंसी क्या बनेगी, -2। क्लियर, ड्रॉ कर पाओगे आप। चलो नेक्स्ट नंबर किसका है भाई, MgCl2। चलो MgCl2। चलो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना स्टूडेंट, 12। ये रट्टा मार ही लेना है तो आप काम कर पाओगे। चलो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो आप लोग ट्राई करो, भले गलत करो, करो। चलो मैग्नीशियम यानी कि Mg के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे, 2, एक ऊपर ड्रॉ करो, एक नीचे ड्रॉ करो। चलो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो प्लस क्लोरीन के कितने एटम लेने आप लोगों को, देखो जरा, Cl2, क्लोरीन के 2 एटम लेने पड़ेंगे स्टूडेंट। चलो एक क्लोरीन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं,
दूसरा क्लोरीन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलो क्लोरीन के ऊपर कितने कितने इलेक्ट्रॉन शो करोगे आप लोग, आना चाहिए। देखो ऊपर ड्रॉ किया है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ईच क्लोरीन एटम के ऊपर आप लोग 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे। 1 2 3 4 5 6 7। चलो नीचे वाले क्लोरीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ड्रॉ करेंगे। ये मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा, ये वाला मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा, बराबर है। तो अब क्या बनेगा, MgCl2। तो ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, Mg+2। बाजू वाले ब्रैकेट में क्या करोगे, दो क्लोरीन ड्रॉ करोगे, दो क्लोरीन ड्रॉ करोगे नहीं, ओनली 1 क्लोरीन ड्रॉ करना है। कितना ड्रॉ करोगे, 1 क्लोरीन। चलो क्लोरीन, 1 क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। MgCl2 है तो क्लोरीन के 2 एटम ड्रॉ नहीं करने, ओनली 1 एटम। कैसे, देखो ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और ये मैग्नीशियम के पास से आया। चलो इसके नीचे 2 लिख देंगे, यानी कि क्लोरीन के कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गया। दो बार क्लोरीन ड्रॉ नहीं करना है। MgCl2 है तो 2 इधर लिख डालो और इसकी वैलेंसी क्या बनेगी स्टूडेंट, -2 बनेगी। ये प्रैक्टिस करनी है, पेपर में आएंगे, टेस्ट में तो मैं पूछने वाला हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो लास्ट वाला कौन सा है, MgO, MgO। चलो अब मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बनाओ स्टूडेंट आप लोग। चलो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बनाओ, ऑक्सीजन का भी पॉड के ऊपर है। चलो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, Mg के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। चलो बाजू में ऑक्सीजन ड्रॉ करो, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन शो करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। ये दोनों मैग्नीशियम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बन गया, MgO। तो स्मॉलर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, Mg+2 और बिगर ब्रैकेट में क्या ड्रॉ करोगे, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों ऑक्सीजन ने एक 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के रिसीव किए। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी क्या करोगे, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे। देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऊपर क्या लिखेंगे, -2 हो गए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे, इनकी आज प्रैक्टिस करनी, समझ गए, खासम खास प्रैक्टिस करनी, बना पाओगे। ये कैसे, क्या क्वेश्चन था, शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, Na2। आपकी टेक्स्ट बुक में तो 2 ही है बट हमने सारे ले लिए, NaCl, Na2O, MgCl2, MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं उससे हम लोगों ने शो किया। क्लियर स्टूडेंट, आप ड्रॉ कर पाओगे। चलो ओके, अब कोई क्वेश्चन रह जाता है। चलो उसमें 3rd नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो भाई कौन से आयन प्रेजेंट है, लाइक देखो अब आपकी टेक्स्ट बुक में तो 2 है, N2O, MgO, बराबर 2 ही है बट हम लोग ये सारे देख लेते। चलो सपोज NaCl होता तो NaCl में कौन से आयन होते, सोडियम एंड क्लोराइड आयन। क्या लिखेंगे, सोडियम एंड क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट। लिख डालो, इन सोडियम क्लोराइड, Na+ ब्रैकेट में लिखोगे सोडियम एंड Cl- के घोड़े के ऊपर माइनस लिखोगे, क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट। चलो से 2nd नंबर का लिखो, सेकंड नंबर लिखो,
इन नटुओ, किसी के पापा का नाम नटू भाई तो नहीं है ना भाई, इन नटुओ वरना नट्यो नट्यो करेंगे सब। इन नटुओ Na+ यानी कि सोडियम, Na+ ब्रैकेट में सोडियम एंड O-2, O के ऊपर -2 वैलेंसी है, ऑक्साइड लिखोगे ब्रैकेट में, ऑक्साइड आयन आर प्रेजेंट। चलो ये दोनों लिख डालो। चलो MgCl2, इन MgCl2, इन MgCl2, Mg+2, ऊपर +2 वैलेंसी है इसकी, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, Mg+2 ब्रैकेट में लिखो मैग्नीशियम एंड Cl-1 ऊपर -1 ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट। चलो लास्ट वाला लिखो मगो, MgO, इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+2 ब्रैकेट में लिखोगे मैग्नीशियम एंड O-2 ऑक्साइड आयन आर प्रेजेंट। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ, आप लोगों ने अभी हमने लोगों ने जो कंपाउंड देखे वो सारे कंपाउंड कौन से है भाई, आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो पूरा क्वेश्चन 3 मार्क में भी पेपर में आ सकता है, या तो इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी 2 मार्क में भी आ सकती है, बराबर है, कोई एक 2 मार्क में भी आ सकती है। क्वेश्चन हमारा है गिव the properties of ionic compound। देखो अभी आपने जो क्वेश्चन देखे उसमें सेकंड नंबर का नीचे क्वेश्चन है, देख लो पढ़ लो कौन सा है, एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर, है कि नहीं है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है जो हमने देखे, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट फिजिकल नेचर। भाई फिजिकल नेचर भाई स्टूडेंट जनरली जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जनरली जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट वो सॉलिड फॉर्म में और हार्ड होते हैं। कि भाई जनरली जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट, सॉलिड फॉर्म में और हार्ड होते हैं। उसका मेन कॉज कौन सा है, लाइक पहले तो एग्जांपल ले ले कि भाई सोडियम क्लोराइड આપણે દેશી ભાષામાં એને મીઠું કહેવાય। તમે જેમ કે સાહેબ મીઠું તો પાउडर फॉर्म में है, अरे डफोड़ लोगों, ओरिजिनल जो नमक मिलता है उसके घांगड़े मिलते हैं, क्या मिलते हैं भाई, बड़े बड़े पीस, और वो कैसा होता है सॉलिड और कैसा होता है हार्ड होता है। कैसा होता है, नमक आप लोग जो डेली पर्पस के लिए यूज करते हो वो तो रिफाइन करके पाउडर फॉर्म बनाकर आपको देते हैं, ओरिजिनली जो नमक मिलता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बड़े बड़े घांगड़े होते हैं, उसको मिल के अंदर डाल के क्या करते हैं उसका पाउडर फॉर्म बनाते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है भाई, फिजिकल नेचर। तो जनरली आयोनिक कंपाउंड
कौन से फॉर्म में होते हैं भाई? सॉलिड फॉर्म। और वो कैसे होती है भाई? हार्ड। उसका मेन कॉज है, अभी आपने डेफिनेशन देखी, आयोनिक कंपाउंड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। स्टूडेंट, आयोनिक कंपाउंड जनरली हमें सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। उसका मेन कॉज कौन सा है भाई? उनके अंदर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के बिटवीन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। कब आयोनिक कंपाउंड जनरली हमें सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, वो हार्ड होते हैं। उसका मेन कॉज कौन सा है भाई? तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के बिटवीन में क्या बनता है भाई? दोनों के बिटवीन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। और इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? हमें सॉलिड फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं। बट इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें, कभी आयोनिक कंपाउंड भले सॉलिड फॉर्म में हो, हार्ड हो, बट वो कैसे होते? ब्रिटल होते। कैसे होते हैं भाई? ब्रिटल। आप उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो, कभी नमक का बड़े वाला पीस लेकर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो तो स्मॉल पीस के अंदर क्या हो जाता है भाई? कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सॉलिड फॉर्म के आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं भाई? ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ब्रिटल। क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी? फिजिकल नेचर। तो आयोनिक कंपाउंड जनरली कौन से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? सॉलिड फॉर्म के अंदर। और वो कैसे होते हैं भाई? हार्ड होते। उसका मेन कॉज कौन सा है? तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के बिटवीन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। कब आयोनिक कंपाउंड में पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के बिटवीन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? सॉलिड फॉर्म के अंदर। आयोनिक कंपाउंड जो सॉलिड फॉर्म में है वो ब्रिटल होते। कैसे होते हैं भाई? ब्रिटल। उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा भी आप प्रेशर अप्लाई करो वो क्या हो जाती है भाई? स्मॉल पीस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बोलो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख पाओगे? चलो सेकंड प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आप लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बट फिर से रिवाइज कर ले। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कौन सा? सपोज है एल्यूमिनियम की टेनेज को हीटेड करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी। वो जो टेम्परेचर है उसको क्या बोलते हैं भाई? मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड, अ टेम्परेचर at which solid melt and convert into liquid is called melting point। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता हो, वो जो टेम्परेचर है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेल्टिंग पॉइंट। और हर एक सब्सटेंस, हर एक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर को आप बॉइल करोगे, वाटर को आप हीटेड करोगे तो वो बॉइल होगा। यानी कि वाटर फॉर्म में से कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है? गैसियस फॉर्म के अंदर। वाटर लिक्विड है, उसकी वेपर बनी, वो क्या बनी भाई? गैसियस फॉर्म। यानी कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल, और टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल एंड कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई, तो हमें तो शॉर्ट फॉर्म देखना है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट, आयोनिक कंपाउंड कौन से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? सॉलिड फॉर्म। कैसे फॉर्म में भाई? सॉलिड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे? द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर वेरी हाई। यानी कि आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं स्टूडेंट? वेरी हाई होते। देखो ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है।
कि भाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर वेरी लो, तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा? फॉल्स बनेगा। समझ में आया ना? तो द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर वेरी हाई, उसका मेन कॉज कौन सा है स्टूडेंट? तो आयोनिक कंपाउंड है, जो आयोनिक कंपाउंड है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, और वो फोर्स को, वो जो फोर्स है वो फोर्स को तोड़ने के लिए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कि भाई आयोनिक कंपाउंड सोडियम और क्लोरीन NaCl बना, तो सोडियम और क्लोरीन के बिटवीन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। ये अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी कि कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके कारण आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होती है भाई? वेरी हाई। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड नंबर सॉल्युबिलिटी। भाई आयोनिक कंपाउंड जनरली वाटर के अंदर ही डिसॉल्व होते। कभी आयोनिक कंपाउंड, नमक वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। कभी आयोनिक कंपाउंड जनरली वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, बट वो कभी भी केरोसिन के अंदर, पेट्रोल के अंदर, टॉल्यूइन के अंदर, ये जो वर्ड बोल रहा हूं वो खास याद रखना कि भाई आयोनिक कंपाउंड जनरली किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं? भाई वाटर के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। कि भाई आयोनिक कंपाउंड जनरली वाटर के अंदर सॉल्युबल है, बट वो कंपाउंड लाइक पेट्रोल के अंदर, केरोसिन के अंदर, टॉल्यूइन के अंदर कभी भी डिसॉल्व होते नहीं है। कि आप नमक लेकर पेट्रोल में डालो, कभी भी वो सॉल्युबल नहीं होगा। नमक लेकर केरोसिन के अंदर डालो, वो कभी भी सॉल्युबल होगा नहीं। यानी कि थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी कौन सी है स्टूडेंट? सॉल्युबिलिटी। तो आयोनिक कंपाउंड जनरली किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं स्टूडेंट? सॉल्युबल होते हैं भाई, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। वो कंपाउंड लाइक केरोसिन के अंदर, पेट्रोल के अंदर, टॉल्यूइन के अंदर, ईथर के अंदर कभी भी डिसॉल्व होते नहीं है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी पूरी हो गई। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। शायद इसका क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, दिखता है आप लोगों को? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब स्टूडेंट कोई भी कंपाउंड, कोई भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा? तो वो सॉल्यूशन के अंदर आयन प्रेजेंट होंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो भाई कोई भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा स्टूडेंट? तो वो सॉल्यूशन का आयोनाइजेशन होता हो, उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो, तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। अदरवाइज वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता नहीं है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंडक्ट करने के लिए आयन इन्वॉल्व होते। कभी इलेक्ट्रिक करंट किसी में से भी, कभी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए कौन इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट? आयन इन्वॉल्व होते हैं। सपोज आप लोग आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन बनाओगे, कभी सपोज आप लोग आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन बनाओगे मीन्स आयोनिक कंपाउंड तो किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं स्टूडेंट? तो वाटर के अंदर। यानी कि आयोनिक कंपाउंड के आप सॉल्यूशन बनाओगे तो आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन इजीली इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं भाई? कंडक्ट करते हैं। बट सॉलिड फॉर्म के आयोनिक कंपाउंड, अच्छे से समझना, सॉलिड फॉर्म के आयोनिक कंपाउंड भी आप नमक लेकर उसमें से इलेक्ट्रिक, सॉलिड नमक लेकर आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो कभी भी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए कौन इन्वॉल्व होता है भाई? आयन इन्वॉल्व होते हैं।
सॉल्यूशन फॉर्म के जो आयोनिक कंपाउंड है, कब आयोनिक कंपाउंड जो सॉल्यूबल फॉर्म में है, जिनका हमने सॉल्यूशन बनाया है, उनमें से इजीली क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। बट सॉलिड फॉर्म के आयोनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट सॉलिड फॉर्म के जो आयोनिक कंपाउंड है उनके अंदर आयोनाइजेशन होता नहीं है, इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बनते नहीं है। यानी कि सॉलिड फॉर्म के आयोनिक कंपाउंड में से, ये जो वर्ड बोल रहा हूं ना अच्छे से समझना, कभी सॉलिड फॉर्म के आयोनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता नहीं है। बट सपोज हम लोग ये जो आयोनिक कंपाउंड है उनका मोल्टन स्टेट बनाए, आयोनिक कंपाउंड का मोल्टन स्टेट का मतलब कि भाई आपने नमक लिया, नमक को बिल्कुल हीटेड किया और हीटेड करने के बाद वो क्या होगा भाई, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर वो जो स्टेट आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मोल्टन स्टेट। देखो सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में जमीन आसमान का फर्क है। सॉल्यूशन का मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व करके जो बना उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, और हीटेड करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मोल्टन स्टेट। तो आयोनिक कंपाउंड के जो मोल्टन स्टेट है, आयोनिक कंपाउंड के जो मोल्टन स्टेट है वो भी क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट को इजीली कंडक्ट करते हैं। क्लियर? फिर से कभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कभी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है स्टूडेंट, आयन। यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करने के लिए आयन इन्वॉल्व होते हैं। आयोनिक कंपाउंड के जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए, वो वाटर के अंदर भी डिसॉल्व होते हैं, और वाटर क्या है भाई, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, यानी कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट सॉलिड फॉर्म के जो आयोनिक कंपाउंड है, वो आयोनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होता नहीं है। बट अगर हम लोग उनका मोल्टन स्टेट बनाए, मोल्टन स्टेट का मतलब समझ गए, कभी हीटेड करके मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म बनाए, बट उसका मोल्टन स्टेट बनाए तो मोल्टन स्टेट के जो आयोनिक कंपाउंड है, मोल्टन स्टेट के जो आयोनिक कंपाउंड है वो इजीली क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते। बोलो ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन 3 मार्क में अब पेपर में आया, क्या आप लोग लिख पाओगे स्टूडेंट? तो भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी, फिजिकल नेचर, सॉलिड फॉर्म होते। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी, कि भाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। एक एक लाइन में मत लिख देना, डिटेल में लिखना है। थर्ड नंबर कौन सी, सॉल्युबिलिटी, वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, बट पेट्रोल, केरोसिन, ईथर जैसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते नहीं है। तो लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंडक्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता नहीं है, और मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो आज हमारे इतने क्वेश्चन थे, तो स्टूडेंट आज इतने रखते हैं क्योंकि टाइम बढ़ गया है, टाइम लिमिट बहुत नड़ती है, इसलिए आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। आज के क्वेश्चन आज ही प्रिपेयर कर डालो। चलो एक जॉब सुना देता हूं, तो भाई गुजराती में बोलिए तो बहुत मजा आवशे कि भाई આપણે જે ભાષા એટલે કે લેંગ્વેજ નો ઉપયોગ કરીએ, અમુક જગ્યાએ તાર બાપાનું છે તો માર પડે, પડે કે ના પડે? આપણે એમ કહીએ કોઈકને તાર બાપાની પેન છે, ફટ કરતો ધોલ પડી જાય, મેવાડો ગુંડો હોય તો ધોલ માર દે। एक बार निसर्ग का नाम समझ लो, छगन है। तो भाई छगन एक बार शाक मार्केट में गयो, बૈરાએ મોકલ્યો तो शाक मार्केट में शाक लेवा माटे। शाक मार्केट में गयो, शाक मार्केट में एक एक्टिवा ऊपर बैठो बैठो मोबाइल मचड़तो, એટલે समझो भाई ये पेले पबजी गेम रमतो, હું रमतो तो भाई पबजी गेम। એટલામાં एक काको आया, देवराज नामना काको आया। काको थोड़ा भणेला गणेला था, बुद्धिशाળી। जोड़े आई पूछ्યું आम लैंग्वेज इंसर्टिंग लैंग्वेज केवी होय, कई रीते वपराय।
કાકાએ કીધું કે બેટા તારું નામ શું છે? એટલે પેલા જવાબ આપે નિસર્ગ કે છગન. પછી કે તાર પપ્પાનું નામ શું છે? કે મગન. પેલા કાકાએ શું કીધું? આ મગનભાઈનું સ્કૂટર નહીં, ઉતરો હેડો સોનામાના ઉપરથી દીધું. પણ એવું કીધું તાર પાપાનું સ્कूटर नहीं. यानी कि लैंग्वेज, इंसर्टिंग लैंग्वेज कैसी होती है, ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं. समझ गए? चलो आज इतना रखते हैं. गुड बाय स्टूडेंट. समझ गए? निसर्ग के बाप का स्कूटर नहीं था.